जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनसंख्या अधिक होने से कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है या कम हो जाएगी, यानी प्रति व्यक्ति यानी जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये भी सही है। दूसरा कह रहा है जमीन खनिज की कमी हो जाएगी, ये भी क्या है, सही है। जितनी ज़्यादा क्या होगी बाबू जनसंख्या बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग खनिज संपदा का उपयोग करेंगे। जब खनिज संपदा का उपयोग करेंगे, इसका मतलब है उनकी मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, ये भी सही है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उत्पन्न होगी। इसका मतलब इनमें से सभी यानी सभी ऑप्शन क्या है, सही है कि जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जमीन खनिज की कमी हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, ये सभी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। देखिए भाई, जब भारत में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता गया तो इसको कम करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या कम नहीं होती है, जनसंख्या को नियंत्रित की जा सकती है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक टर्म अपनाया जिसका नाम है परिवार नियोजन। इसका नाम आप लोग सुने होंगे बाबू, इसी को कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। क्या कहा था बाबू, फैमिली प्लानिंग यानी प्लानिंग, ये टर्म अपनाया गया। और फैमिली प्लानिंग जो टर्म अपनाया गया बाबू 1951 ईस्वी में अपनाया गया। समझ में आया कि नहीं। इसका सबसे अच्छा स्लोगन क्या था बाबू, याद रखेंगे, इनका स्लोगन था छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी याद रखेंगे इनका स्लोगन था छोटा परिवार सुखी परिवार। यानी भारत में कब ये टर्म अपनाया गया, 1951 में। यानी इसी को कहा था फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1951। समझ में आया कि नहीं है बाबू। तो ये हम लोग के पास दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि अगर जनसंख्या, देखिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है कुछ देशों की, और इंडिया और चाइना में जनसंख्या बढ़ती नहीं है, जनसंख्या का क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, विस्फोट, यानी काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण बहुत सी समस्याएं आएंगी और इसको नियंत्रित करने के लिए 1951 में ही कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था परिवार नियोजन। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो फैमिली में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में बढ़ाया जाए। और ये टर्म आया था छोटा परिवार सुखी परिवार स्लोगन देने वाला परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है बाबू, ऑप्शन यानी ए, यानी कब शुरू हुआ था, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है जनसंख्या नियंत्रण की विधि। देखिए वो जनसंख्या नियंत्रण करने की कुछ विधियां हैं, जैसे हार्मोनल विधि। देखिए वो हार्मोनल विधि में जो क्या होते हैं, महिलाएं होती हैं कुछ मेडिसिन का यूज करती हैं, और इनमें 3 मेडिसिन आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मेडिसिन आता है बाबू, जैसे हम लोग के पास आता है मालाडी। क्या आता है बाबू, मालाडी। आप हमेशा टीवी पे रेडियो पे इनका प्रचार सुने होंगे, मालाडी, माला एन, और एक आता है बाबू सहेली। आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है सहेली। यानी 3 मेडिसिन हार्मोनल विधि में आएंगी। कौन कौन, मालाडी, माला एन और सहेली। ठीक है बाबू। अच्छा, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। जो हम लोग के पास क्या है, माला एन और माला डी है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद यानी लगातार 21 दिनों तक यूज की जाती है। जबकि ये जो सहेली है यह एक साप्ताहिक गोली है। क्या है बाबू, साप्ताहिक गोली, यानी सप्ताह में 1 दिन इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है। यानी जनसंख्या नियंत्रण की क्या है,
विधियां हैं, और यानी इन्हीं गोलियों को ही कहा जाता है बाबू गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली। ठीक है बाबू, इसमें कौन कौन याद रखेंगे, माला एन और माला डी 21 दिनों तक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 21 दिनों तक, और सहेली जो होती है बाबू साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, रासायनिक विधि में क्या किया जाता है बाबू, कुछ स्पर्मिसाइडल मेडिसिन यानी रसायन का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं बाबू, शुक्राणु को मारने का क्या करते हैं, काम करते हैं। सर्जिकल विधि में आप याद रखेंगे खास करके जो आप लोगों ने टर्म सुना होगा बंध्यकरण। कौन सा टर्म बाबू, बंध्यकरण, जिसमें नसबंदी और नलबंदी टर्म आएगा, यानी शुक्रवाहिनी नली और अंडवाहिनी नली को काट कर धागा से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो ये कौन विधि कहलाएगी, सर्जिकल विधि। सभी विधियों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा सर्जिकल विधि में जो बंध्यकरण होता है यही एक क्या विधि है बाबू, अस्थायी विधि है, यानी जनसंख्या कंट्रोल करने की अस्थायी विधि। मतलब कि अगर इस टर्म का उपयोग कर लिया गया तो कोई भी दंपति फ्यूचर में यानी भविष्य में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अगला कह रहा है हार्मोनल विधि में किन गोलियों का उपयोग किया जाता है। हार्मोनल विधि याद रखेंगे महिलाओं के लिए होती हैं, और किन गोलियों का उपयोग किया जाता है मैंने अभी आपको बताया बाबू। कौन सी गोली, माला एन माला डी सहेली, यानी तीनों गोलियों का उपयोग किया जाता है। ये मैंने बताया बाबू कितने दिनों तक यूज किया जाता है, 21 दिनों तक। ये हम लोग के पास कैसी गोली है, साप्ताहिक गोली। साप्ताहिक किसके लिए सब टर्म आ रहा है बाबू, हार्मोनल विधि किन के लिए आ रहा है, महिलाओं के लिए। और ये क्या करता है, याद रखेंगे गर्भ निरोधक गोली है, यानी संतान उत्पन्न करने की जो समस्या है कुछ समय के लिए क्या कर देता है, दूर कर देता है। ठीक है बाबू। चलिए सहेली का प्रयोग किया था मैंने अभी बताया बाबू। सहेली जो है कैसी गोली है, एक साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में कितनी बार, एक बार उपयोग किया था। अंतः गर्भाशय युक्तियां IUD इंट्रा यूरेनिक डिवाइस, यानी क्या होता है बाबू, इनमें लिम्पेस लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 सभी का उपयोग किया जाता है। और ये करते क्या है बाबू, ये युक्तियां याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी निषेचन को रोकते हैं। किनको रोकता है बाबू, निषेचन को रोकता है। और निषेचन को रोकने का मतलब है, यानी याद रखिएगा नर युग्मक और कौन युग्मक, मादा युग्मक को मिलने से क्या करता है, रोकता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो कौन प्रक्रिया होगी, निषेचन। और निषेचन होने से जो रोकता है उसी को बोलते हैं अंतःगर्भाशय युक्तियां, यानी IUD। और ये भी कौन यूज करते हैं बाबू, ये भी याद रखेंगे। ये भी युक्तियां किन के लिए हैं, तो याद रखेंगे महिलाओं के लिए। किन के लिए बाबू, महिलाओं के लिए। बात समझ में आया कि नहीं यार। यानी खास करके इनमें से कॉपर टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला खासकर बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर टी क्या रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से क्या करता है, रोकता है। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आई बाबू। यानी क्या किया जाता है, गर्भाशय में ये लिम्पेस लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सर्जिकल विधियां, सर्जिकल मतलब समझ गए होंगे ऑपरेशन किया जाता है। इनमें 3 विधियां लगाई जाती हैं बाबू, नसबंदी यानी वासेक्टोमी। नसबंदी किन में होती है, तो ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसबंदी हमेशा किन में होती है, पुरुषों में। किन में होती है बाबू, पुरुषों में। ये किन में होती है, महिलाओं में। किन में होती है बाबू, महिला में। MTP में क्या होता है बाबू, याद रखिएगा, ये होता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी इनमें क्या किया जाता है बाबू, गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालकर नष्ट कर दिया जाता है, यानी
चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी ये तीनों क्या है, एक प्रकार की कौन विधि है, सर्जिकल विधि है। नसबंदी याद रखेंगे किन में होगी, पुरुषों में, नलबंदी किन में होंगी, महिलाओं में, और एमटीपी चिकित्सीय सगर्भता समापन किन में होती हैं, ये भी किन में होती हैं, महिलाओं में होती हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। सबको समझ में आ गया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नसबंदी में कौन सी नली काट कर धागे से बांधी जाती है। पहला तो याद रखेंगे नसबंदी किन के लिए होंगी बाबू, पुरुषों के लिए, और दूसरा नसबंदी में कौन सी नली बाबू, शुक्रवाहिनी नली काट कर धागे से क्या कर दी जाती है, बांधी जाती है। और याद रखेंगे यह कैसी विधि है, तो याद रखेंगे अस्थाई विधि, यानी फ्यूचर में अगर फ्यूचर में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यदि किसी पुरुष को क्या करा दिया जाए, नसबंदी करा दिया। समझ में आया कि नहीं, नसबंदी एक अस्थाई विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या के वृद्धि को रोका जा सकता है। यानी इनमें कौन सी नली काटी जाती है बाबू, शुक्रवाहिनी नली, और ये किन में होती हैं, पुरुषों में। समझ में आया कि नहीं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नलबंदी। नलबंदी को एक और नाम से जाना जाता है स्त्री नसबंदी, और इनमें कौन सी नली काट कर धागे से बांध दिया जाता है, तो याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब, या उसी को कहा जाता है अंडवाहिनी नली। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नली, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर कौन बाबू, डी सही है, ए एंड बी। यानी फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, अंडवाहिनी नली यानी अंडाणु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। ये नली को काट कर धागे से क्या कर दिया जाता है, बांध देता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी या संतान उत्पन्न नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इधर हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सा युग्मक है बाबू, नर युग्मक, ये हमारे पास कौन सा युग्मक है, मादा युग्मक। कौन है बाबू, मादा युग्मक। ध्यान से सुनिएगा बाबू। और ये जो नली लेके आती है, ये नली और इधर से एक नली, ये हमारे पास कौन नली है, तो याद रखेंगे शुक्रवाहिनी नली। कौन नली है बाबू, शुक्रवाहिनी नली। ये आपके पास कौन सी नली है, अंडवाहिनी नली। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम क्या करें, दोनों मिलेगा तब जाके कौन सी प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनेंगे, युग्मनज का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन इस नली को ही काट कर या इस नली को काट कर किससे बांध दिया जाए, धागे से बांध दिया जाए, तो ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो संतान का निर्माण या संतान उत्पन्न नहीं होगा। यानी यह एक परमानेंट मेथड है जिसके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, वो गर्भ या भ्रूण के बारे में जानकारी करने की क्या है, मेथड है। याद रखिएगा बाबू। बंध्यता तो अभी आपने पढ़ा, बंध्यता क्या था, यानी नसबंदी और नलबंदी, एमटीपी चिकित्सीय सगर्भता समापन, आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, और एमनियोसेंटेसिस। याद रखिएगा एमनियोसेंटेसिस क्या होते हैं, इनके द्वारा भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जो भी अनुवांशिक विकार होते हैं, अनुवांशिक विकार मतलब बाबू जो माता पिता से जो क्या है, माता पिता से जो क्या मिले, अनुवांशिक गुण मिले और उनमें परिवर्तन ज़्यादा आता है, या कह सकते हैं हम लोग के अनुवांशिक गुण में क्या आ जाए, ज़्यादा चेंजिंग आ जाए, तो इन सब की जांच के लिए क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होते हैं बाबू, गर्भाशय से, कहाँ से बाबू, गर्भाशय से लिक्विड निकाला जाता है जिसका नाम है बाबू एमनियोटिक द्रव। क्या नाम है बाबू, एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है और उसी से जांच किया जाता है। इसकी जांच से एक और चीज़ पता किया जा सकता है कि होने वाले संतान यानी लड़का है या लड़की है, यानी लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में इसके बारे में जानकारी बताना कानूनन क्या है बाबू, जुर्म है। ठीक है, 1971 में नियम बना दिया गया कि कोई भी संतान के बारे में जानकारी नहीं देनी है कि आने वाला जो संतान लड़का है या लड़की, हाँ उनके बारे में जो क्या है अनुवांशिक जो भी जानकारियां हैं उनके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन लिंग निर्धारण के बारे में नहीं बताया सकता। ये कानूनन क्या है, जुर्म है। तो याद रखिएगा गर्भ या भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस, और गर्भाशय से कौन सी लिक्विड निकाला जाता है, एमनियोटिक द्रव। इससे क्या किया जाता है, अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक विकार के बारे में सही से जानकारियाँ प्राप्त की जाती है।
चलिए वो बताइए जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक मान्य विधि। देखिए बाबू ये जो 3 विधियां हैं याद रखेंगे, ये विधियां कैसी हैं बाबू, अस्थायी विधि है। कैसी विधि है, अस्थायी, यानी ये तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक कोई दंपति चाहता है कि हम संतान उत्पन्न न करें, यानी फैमिली प्लानिंग करें, यानी 2 बच्चों के बीच का कम से कम 5 साल का गैप हो, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन बांध्याकरण बाबू यह एक ऐसी विधि है अस्थायी विधि है, यानी ये कब अपनाया जाता है कि जब वो फ्यूचर में चाहते हैं कि संतान उत्पन्न नहीं हो, यानी यह एक अस्थायी विधि, यानी सबसे ज़्यादा परमानेंट, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य विधि क्या है बाबू, बांध्याकरण। समझ में आया कि नहीं है। ये तब तक यूज करेंगे जब तक संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते, जब संतान उत्पन्न करना चाहते होंगे तो इन सब टर्म का उपयोग करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलिए वो सहेली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहेली है एक प्रकार की कौन बाबू, गर्भ निरोधक गोली, यानी हमने बताया कौन बाबू, हार्मोनल गोली है, हार्मोनल। साथ साथ बाबू याद रखना है ये क्या होता है, नॉन एस्टेरॉयड भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही, यानी ए एंड बी क्या है, सही है। ये रासायनिक गोली नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कॉपर टी, मैंने पहले ही बताया आपको कॉपर टी किसको रोकता है, वो निषेचन को। सबसे ज़्यादा अभी तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपर टी। कॉपर टी क्या है वो, अंतर्गर्भाशय युक्ति, यानी IUD, यानी क्या है बाबू, ये निषेचन की प्रक्रिया, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बढ़ रही भ्रूण का पहला संकेत है, यानी अगर गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसके बारे में पहला संकेत क्या होता है, तो कहिएगा सर स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर पता किया जाता है कि भ्रूण पल रहा है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, गर्भाशय में कॉपर टी एक अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का कारण क्या है, यानी क्या कारण है, हम मान लें कि ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी युक्ति है। तो कारण बाबू देख रहे हैं, पहला आपके पास दिया शुक्राणुओं को निषेचन क्षमता में कमी लाता, ये भी सही है। शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होगा और शुक्राणुओं की गतिशीलता में क्या लाएगा, वो कमी लाएगा, यानी ये सभी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं है बाबू। चलिए कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, यानी पुरुषों से संबंधित कौन सा इसमें तकनीक यूज किया जाता है। देखिए कह रहा मुखी गोली, ये कौन यूज करती है बाबू, महिला। कौन यूज करती हैं, महिलाएं यूज करती हैं। ये किनके लिए टर्म है बाबू, महिला के लिए। नसबंदी, ये किनके लिए है बाबू, पुरुषों के लिए है। अब बाबू देखा था ये हम लोग के पास क्या है, नलबंदी। नलबंदी भी किनके लिए है, याद रखेंगे महिला के लिए, यानी ये तो होगा नहीं, तो याद रखेंगे पुरुषों के लिए कौन सा टर्म है, नसबंदी। और कौन सा नली, कौन सा नली बाबू, तो इसको बाबू याद रखिएगा, शुक्रवाहिनी नली को काट कर धागा से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग यानी जो क्या है, STD। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD, यानी जो लैंगिक जनन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे, एक व्यक्ति से नहीं, एक दंपति में क्या होती है, संचयित होती है, और कुछ इसमें क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। तो याद रखेंगे एड्स भी है, यानी एड्स। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा बाबू, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी एड्स। एड्स क्या है, STD है। हर्पिस भी क्या है, STD है। सिफिलिस भी क्या है, STD है। गोनोरिया भी क्या है, STD है, यानी इनमें से सभी। और एड्स किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे HIV, यानी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। जबकि हर्पिस, सिफिलिस और गोनोरिया ये समानता किनके कारण होते हैं बाबू, जीवाणु के कारण होते हैं। जबकि एड्स किसके कारण होता है, याद रखेंगे किसके कारण बाबू, विषाणु का। नाम क्या है बाबू, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ में आया कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन का रहा, किसी खास समय एंड स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की
संख्या को कहा जाता है वो मार्टेलिटी। क्या कहा जाता है? मार्टेलिटी। समझ में आया कि नहीं? तो ये था हम लोग जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।